हेलो एवरीवन। अब जो हम लोग पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे एंथैल्पी ऑफ फेज ट्रांजिशन। बहुत काफ़ी मज़ा आएगा। देखो, एक बात तो मैं हमेशा बता चुका हूँ कि जहाँ भी एंथैल्पी आए वहाँ सबसे पहले तुम्हारे दिमाग में एक ही शब्द क्लिक होनी चाहिए, वो होना चाहिए हीट। क्योंकि अगर इसको तुम देखोगे तो तुम्हें बहुत कुछ अच्छे तरीके से कोई चीज़ विजुलाइज होगी, कोई चीज़ समझ में आएगी। एंथैल्पी ऑफ फेज ट्रांजिशन पूरा डिटेल में समझाऊंगा, कोई भी रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और तुम्हें केमिस्ट्री भी बहुत इंटरेस्टिंग एंड मज़ेदार लगेगी, क्योंकि जब मैंने आईआईटी की प्रिपरेशन करी तो मैंने हर चीज़ बहुत ही इंटरेस्टिंग वे में बना के रखी थी अपने लिए। मतलब कम टाइम में ज़्यादा चीज़ें कैसे याद रखनी, कितनी बेहतरीन तरीके से आप इंटरेस्टिंग बना के पढ़ सकते हैं एंथैल्पी। देखो, फेस मतलब होता है कि एक फेज से दूसरे फेज में जाना, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाना। और ट्रांजिशन मतलब ट्रांसफॉर्मेशन, जैसे मतलब समझ लो। देखो, बेसिकली बचपन में तुमने कभी पढ़ा होगा सॉलिड, लिक्विड और एक गैस, ये तुमने पढ़ रखा होगा। सॉलिड से लिक्विड जाते हैं, लिक्विड से गैस जाते हैं, या फिर कभी कभार ऐसा होता है कि गैस से डायरेक्ट सॉलिड आ जाते हैं। सब डिटेल में समझाऊंगा। इसका वाइसी वर्सा भी प्रोसेस है। इसका मतलब होता है कि सॉलिड से लिक्विड से तुम सॉलिड आ सकते हो, और गैस से तुम लिक्विड जा सकते हो, और सॉलिड से डायरेक्ट जा सकते हो। इस वाले प्रोसेस को हम जो कहते हैं वो कहते हैं सब्लिमेशन। क्या बोलते हैं? सब्लिमेशन। सब्लिमेशन का एक सिंपल सा ही तरीका है कि डायरेक्ट सॉलिड से लिक्विड या लिक्विड से गैस में आ जाए। सब्लिमेशन ये तो मतलब चाहे सॉलिड से गैस में जाए, गैस से सॉलिड में, उसे सब्लिमेशन कहते हैं। लेकिन देखो, जब हम सॉलिड से लिक्विड में जाते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? जब हम क्या जाते हैं, सॉलिड से लिक्विड जाते हैं, तब इसे हम क्या कहते हैं? देखो, इसे हम लोग कहते हैं, वो कहते हैं फ्यूज़न। क्या बोलते हैं? इसे हम लोग बोलते हैं फ्यूज़न। कई कई जगह तुमने इसे मेल्टिंग ही पढ़ रखा होगा। देखो, ये जो एंथैल्पी ऑफ फेज ट्रांजिशन है, इसी को बोलते हैं लेटेंट हीट। क्या बोलते हैं? लेटेंट हीट। स्टार बनाए कहीं ना कहीं लिख लो कि जो ये है पूरा, इसे एंथैल्पी ऑफ फेज ट्रांजिशन बोलते हैं, इसी को बोलते हैं लेटेंट हीट। लेटेंट हीट के बारे में थोड़ा सा पढ़ रखा होगा। देखो, लेटेंट मतलब होता है हिडन, और हीट मतलब तो तुम जानती हो, हीट। लेटेंट हीट पहले हमें पढ़ा दें। देखो, अगर तुम लिक्विड से किस में जाते हो, सॉलिड में जाते हो, तो इसे तुम पढ़ते हो फ्रीजिंग, फ्रीज या सॉलिडिफिकेशन। स्पेलिंग पे देख लेना, सही लिखी गलत लिखी है। इतनी सी बात तुमने पढ़ रखी होगी। जब तुम लिक्विड से कहाँ जाते हो, गैस में जाते हो। कहाँ जाते हो? जब तुम लिक्विड से गैस में जाते हो तो इसे क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं वेपराइजेशन। वेपराइजेशन। और जब तुम गैस से लिक्विड में आते हो इसे बोलते हैं कंडेंसेशन। कंडेंसेशन। इसे क्या बोलते हैं? कंडेंसेशन। ये बात इतना याद रखना, ये वाली इतना याद रखना, ये तो बस डायरेक्ट सब्लिमेशन होता है। अब मैं थोड़ा तुम्हें डिटेल में लेटेंट हीट के बारे में बताता हूँ कि लेटेंट हीट किसे कहते हैं। लेटेंट हीट का मतलब देखो ऐसा होता है कि अगर एक घर पे ही प्रैक्टिकल कर सकते हैं, तो मैं इसमें आइस के क्यूब रखना। क्या रखना? आइस के क्यूब रखना है। इसे तुम हीट देना स्टार्ट करना। तुम इसका देखना, इसका तुम्हें थर्मामीटर से चेक करोगे तो 0 डिग्री सेल्सियस ही रहेगा। ये 0 डिग्री सेल्सियस तब तक रहेगा जब तक पूरी आइस का हर आइस पिघल ना जाएगी। तब तक इसका टेम्परेचर चेंज नहीं होगा जब तक ये पूरी आइस पिघल नहीं जाए। अगर एक भी टुकड़ा बचा रहा इसका, तब भी इसका चेंज नहीं होगा। फिर जब ये पूरी चीज़ पिघल जाएगी तब जाके 0 से आगे बढ़ेगा टेम्परेचर, उससे पहले नहीं बढ़ने वाला है। तो लोग कहते हैं आखिरकार इतनी जो हमने हीट दी है, टेम्परेचर चेंज नहीं हुआ, कहाँ चली गई? इसी को बोलते हैं लेटेंट हीट। इसे हम फिजिक्स में काफ़ी डिटेल में पढ़ेंगे। बेसिक से यहाँ तुम्हें फील हो जाना चाहिए इसे क्या बोलते हैं। तो अब बेसिक सा समझ लिया। अब इसे देखो, सबसे पहले समझते हैं एंथैल्पी ऑफ फ्यूज़न। देखो, एंथैल्पी ऑफ
फ्यूज़न। देखो फ्यूज़ मतलब तो तुम इस फ्यूज़न से बनाए, इन फ्यूज़न से। इसे तुम ये भी बोल सकते हो, क्या बोल सकते हो, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न। मतलब तुम्हें बेसिकली कहाँ जाना है, सॉलिड से लिक्विड में जाना है। सॉलिड से लिक्विड जाने में जितना हीट का एक्सचेंज होता है ना, जितना हीट का एक्सचेंज होता है उसी को हम बोलते हैं एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन। सिंपल सी एक डेफिनेशन लिख लो, ये रही स्क्रीन पे छोटी सी डेफिनेशन, तुम लोग वीडियो पॉज करके आराम से लिख सकते हो। चलो हम थोड़ा तुम्हें समझाने की कोशिश करते हैं। देखो एक और आती स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन, इसे बोलते हैं द स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फ्यूज़न। देखो जहाँ भी स्टैंडर्ड आ जाए, जहाँ भी वर्ड स्टैंडर्ड आ जाए तो उसका एक ही मतलब होता है कि वहाँ प्रेशर कितना है, स्टैंडर्ड प्रेशर जैसे हम लेते हैं वो लेते हैं 1 बार बस, और दूसरा कोई मतलब नहीं होता। जहाँ वो थोड़े बच्चे परेशान हो जाते हैं, इसको रिप्रेजेंट करने का क्या हो जाएगा, फ्यूज़न, यहाँ ये डॉट लग जाता है, ये स्टैंडर्ड को डिफाइन कर देता है। H2O अभी देखो आइस में है, सॉलिड मतलब आइस है, इसको किस में चेंज करना है, तुम्हें लिक्विड में करना है, तो H2O लिक्विड में हो गया, ये वाटर हो गया है। इसका मतलब ये है कि जब तुम आइस को लिक्विड में लाते हो तो उस समय तुम्हें हीट जो देनी पड़ती है, कितनी हीट देनी पड़ती है, वो देनी पड़ती है 6 किलो जूल पर मोल। मतलब 18 ग्राम आइस को जब तुम बेसिकली, ये आप इतना समझ सकते हो क्योंकि हम इसका ले चल रहे हैं, इमेजिन थोड़ा कर लो। 1 मोल मतलब 18 ग्राम जब तुम आइस लिक्विड में लाते हो तुम्हें 6 किलो जूल हीट देनी पड़ती है। अगर जस्ट इसका हम अपोजिट कर दें तो तुम्हें क्या देखने को मिलेगा, देखो अब ये H2O है, तो अभी यहाँ कौन सा प्रोसेस हो रहा है, हम सॉलिड से लिक्विड में जा रहे हैं, तो इसका मतलब यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ हो रहा है फ्यूज़न। अगर हम लिक्विड से सॉलिड में जाएं तो यहाँ क्या हो देखने को मिलेगा, वो तुम्हें देखने को मिलेगा, वो होगा फ्रीज। जब कोई चीज़ लिक्विड से सॉलिड में जाती है, मतलब वाटर से आइस जब बनती है, तब हीट पता कितनी निकलती है, हीट तब रिलीज़ होती है, वो वैल्यू होती है -6 किलो जूल पर मोल। मतलब ये पॉजिटिव में है, ये नेगेटिव में है। मतलब जब लिक्विड से सॉलिड में बनते हैं, मतलब वाटर जब आइस बनती है तब इतनी हीट रिलीज़ होती है, क्या इतनी हीट रिलीज़ होती है। तुम ऐसे नहीं बोल सकते हो कि हीट ऑफ फ्रीज एट स्टैंडर्ड टेम्प वैल्यू इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ हीट ऑफ फ्यूज़न। ये रहा बिल्कुल क्लियर, कितना मस्त बिंदास तरीके से है। इसका मतलब अगर तुम्हें इसकी निकालनी है कि इसकी वैल्यू, फ्रीज की वैल्यू क्या होगी, तो तुम सिंपल सा कुछ नहीं, इसके सामने माइनस लगा दो, किलो जूल पर मोल, आंसर निपट गया है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, ये 2 चीज़ हमने पढ़ ली हैं। देखो ये जो फ्यूज़न होता है, जो मेल्टिंग जिसे हम बोलते हैं, इसकी वैल्यू हमेशा पॉजिटिव ही होती है। मतलब डेल फ्यूज़न की जो वैल्यू होती है वो ऑलवेज पॉजिटिव, ऑलवेज पॉजिटिव मतलब हमेशा ये एंडोथर्मिक ही रिएक्शन होती है। कौन सी रिएक्शन होती है, एंडोथर्मिक। चलो हम लोग अब आगे बढ़ते हैं। अब एक होती एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन, दूसरी हेडिंग डाल लो, वो है एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन। मतलब लिक्विड से वेपर में चेंज हो रहे हैं, एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन। कुछ नहीं करना है, इसी डेफिनेशन को पता मैं कैसे चेंज करता हूँ। एंथैल्पी चेंज व्हेन 1 मोल ऑफ सॉलिड की जगह तुम्हें क्या लिखना है, लिक्विड सब्सटेंस इज कन्वर्टेड इनटू इट्स लिक्विड की जगह क्या लिखना है, गैस स्टेट एट इट्स, जहाँ मेल्टिंग पॉइंट लिखा है ना, वहाँ तुम्हें लिख लेना है बॉइलिंग पॉइंट। इस कॉल्ड एंथैल्पी ऑफ फ्यूज़न लिखा है ना जहाँ, वहाँ तुम्हें लिख लेना है एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन। क्या लिखना है, एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन।
और तुम्हारी वही पुरानी की पुरानी डेफिनेशन बन गई। मतलब तुम्हें एक डेफिनेशन याद रखनी है, दूसरी डेफिनेशन तुम्हारी अपने आप बन गई, तुम्हें कोई भी चीज़ ज़्यादा परेशान नहीं होना है। कितना बेहतरीन तरीके से समझा दिया ना। ऐसा बिल्कुल कर सकते हो, काफ़ी मज़ेदार है। मतलब एक डेफिनेशन याद करो, दूसरी अपने आप आ जाएगी। जैसे वाटर, जैसे H2 है, पानी है, इसे एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन, या जहाँ एंथैल्पी लिखा है वहाँ लेटेंट हीट भी ले सकते हो। लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन बोलो चाहे एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन बोलो, दोनों का मतलब एक ही है। जैसे तुम्हारे पास सिंपल सा लिक्विड है, उसे तुम अब उबालोगे, मतलब बॉईल करने वाले हो, तो किस में चेंज होता है? वो गैस में चेंज हो जाता है, H2O में। तो गैस होता है। ये अब हम मान के चल रहे हैं एट 373 केल्विन, मतलब 100 डिग्री सेल्सियस पे कोई चीज़ बॉयल होती नॉर्मली हम यहाँ देख रहे हैं। तो इसका मतलब वेपराइजेशन क्या होती है? जो निकलती है वो होती है 0.79 किलोजूल पर मोल। मतलब लिक्विड से गैस में चेंज करने के लिए तुम्हें इतनी हीट देनी पड़ेगी। बेसिकली जब हम लोग पानी में हीट क्यों देते हैं, मतलब जब हम पानी उबालते हैं तो हीट इसलिए देते हैं ताकि इतनी हीट मिल सके, वो लिक्विड से गैस में आ सके। इसका अगर हम जस्ट अपोजिट कर दें, जस्ट अपोजिट का मतलब होता है कि अगर हम कोई बोल दें कि हमने क्या पढ़ रखा था, अगर कोई बोले कंडेंसेशन, तो कंडेंसेशन में जितनी ये नेगेटिव है, जितनी ये पॉजिटिव है, उतनी ही नेगेटिव हो जाएगी किलोजूल पर मोल। और कोई बड़ा तीर नहीं मानना, कोई बड़ी बात नहीं है, काफ़ी आसान है। अब एक बात तुम्हें जो याद रखनी है कि देखो एंथैल्पी ऑफ जो वेपराइजेशन है ना, वो आखिरकार पता किस पे डिपेंड करती है? वो डिपेंड करती है मैग्नीट्यूड ऑफ अट्रैक्टिव फोर्स। मैग्नीट्यूड ऑफ अट्रैक्टिव फोर्स। इसका मतलब वेपराइजेशन की जो वैल्यू है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू देखो डेल वेपराइजेशन H, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके? मैग्नीट्यूड ऑफ अट्रैक्टिव फोर्स। जैसे H2 के जो मॉलिक्यूल्स हैं, इन दोनों में, मतलब इसमें, ये सब में कितनी अच्छी बॉन्डिंग है। यही चीज़ बताती है कि आखिरकार जितनी ज़्यादा, देखो जितना अच्छा अट्रैक्टिव फोर्स होगा उतनी ज़्यादा इसकी वैल्यू भी ज़्यादा होगी, या फिर जितनी ज़्यादा इसकी वैल्यू है उतनी अच्छा इन दोनों का अट्रैक्टिव फोर्स भी है। इतनी चीज़ हम लोग समझ चुके हैं। अब बेसिक सी एक तीसरी चीज़ आती है, वो होती है एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन। तो हेडिंग डालो। देखो एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन की काफ़ी सिंपल सी डेफिनेशन है। जहाँ देखो, जहाँ ये सॉलिड लिखा है, क्या लिखा है? जहाँ तुमने सॉलिड रखा है वहाँ सॉलिड ही रखने दो। इज़ कन्वर्टेड इनटू, जहाँ ये लिक्विड रखा है ना वहाँ डायरेक्ट गैस लिख दो। तो इसकी पता डेफिनेशन क्या हो जाएगी? एंथैल्पी चेंज व्हेन 1 मोल ऑफ सॉलिड सब्सटेंस इज डायरेक्टली कन्वर्टेड इनटू इट्स गैस स्टेट। गैस स्टेट इज कॉल्ड एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन। क्या बोलते हैं? एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन। तो चलो हम डेफिनेशन लिख देते हैं क्योंकि बच्चे ज़्यादा परेशान हो जाएंगे नहीं तर। तो सिंपल सी डेफिनेशन है, एंथैल्पी चेंज व्हेन 1 मोल ऑफ सॉलिड इज डायरेक्टली कन्वर्टेड इनटू इट्स गैसेज स्टेट एट अ टेम्परेचर बिलो इट्स मेल्टिंग पॉइंट इज कॉल्ड एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन, या फिर बोल सकते हैं मोलर एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन। मोलर की बात इसलिए कर दी क्योंकि यहाँ मोल से रिलेटेड बात करें, मतलब जितनी तुम अब एंथैल्पी पढ़ सको उनको मोलर लिख दो, कोई दिक्कत नहीं आएगी। देखो बेसिकली जैसे आयोडीन होता है, सॉलिड से डायरेक्ट गैस में चेंज हो जाता है, तो इसकी जो एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन पता है कितनी आती है? वो है पॉजिटिव 62.4 किलोजूल। ये सब वैल्यू याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है, सब कुछ दिया रहेगा। इसका मतलब ये है कि जब सॉलिड से गैस में चेंज होते हैं तब तुम्हें हीट देनी पड़ेगी। मतलब ये कौन सा रिएक्शन है? एंडोथर्मिक है। एंडोथर्मिक में तुम्हें हीट गिवन हीट देनी पड़ती, तब ये प्रोसेस हो पाता है। तो बेसिकली अब हम क्या क्या समझ चुके हैं कि सॉलिड, लिक्विड और गैस। हम सिर्फ सिंपली सब्लिमेशन के बारे में बात करते हैं। देखो आखिरकार सॉलिड से गैस में आने का पहला ये तरीका सॉलिड से लिक्विड जाओगे, सॉलिड से जब लिक्विड जाते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं? फ्यूज़न बोलते हैं। लिक्विड से जब सॉलिड में आते हैं तो इसे हम क्या बोलते हैं? इसे वेपराइजेशन बोलते हैं। और अगर सॉलिड से डायरेक्ट गैस में आ जाए तो इसे सब्लिमेशन बोलते हैं।
इसका मतलब एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन इज इक्वल टू एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन प्लस एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन। ये रहा तुम्हारे पास एक तरीका। ये किसके अकॉर्डिंग है? हेस लॉ के अकॉर्डिंग। मुझे उम्मीद है कि यहाँ तक तुम्हें काफ़ी अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। और बढ़िया एंजॉय करो। बताओ कि कमेंट्स में लिख के बताओ कि कैसा लग रहा है पढ़कर और कितना क्या समझ में आ रहा है। अगर तुम मुझे सपोर्ट करना चाहते हो तो कम से कम अपने 3 फ्रेंड के साथ ये वीडियो शेयर करो, 3 जगह कहीं ना कहीं शेयर करो। और अगर ज़्यादा अच्छा लगा है तो शेयर कर दो, और अच्छा लगा तो लाइक कर दो, और भी अच्छा लगा तो कमेंट्स कर दो। बताओ तुम्हें कितना क्या समझ में आ रहा है। तब तक नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे, तब तक शेयर करते रहो, पढ़ते रहो। चलिए।